I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नजरसानी किया जाएगा, ये सब मैं समझता हूं कि क़ब्ल वक्त है। लेट्स सी को ब्रेक थ्रू हो सकेगा या नहीं हो सके कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हवा में बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, वो हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की फितरत में धोखा है। दोस्तों, पाकिस्तान को खुशियां मनाने दीजिए। पाकिस्तान की जो एक आदत है ना कि भारत से हमारा रिलेशन हो जाए, आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। मेजर गौरव वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पाकिस्तान चाहता ये है कि इनके लोग यहाँ आए, फिल्मों में काम करें, इनके प्लेयर यहाँ आए IPL खेलें, इनके प्लेयर यहाँ आए ट्रेड कर लें, हमारे से सामान ले जाए और अपने टेररिस्ट यहाँ भेज दें, जगह जगह बम फटे। ये है बस पाकिस्तान के पास। आप सच बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने दिया क्या है? इनके पास है क्या? ये तो भूखे नंगे कर्जा मांग मांग के तो अपना मुल्क चला रहे हैं। इनफैक्ट कर्जा मांग मांग के कर्जा उतार रहे हैं और कई जगह तो ये पिछड़ा दिखा चुके हैं, भैया हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। आप देख लीजिएगा, चीन के साथ भी यही करेंगे। तो इनके साथ तो होना भी नहीं चाहिए। इनसे डॉक्टर जयशंकर ठीक कह रहे हैं, मैं वहां से SCO के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, इन पाकिस्तान से मिलने के लिए तो कभी ना डॉक्टर जयशंकर जाएंगे ना मोदी जी जाएंगे। अब इनसे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो करना था कर लिया। अब बारी हमारी है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है यार। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इतने, और भी बहुत लोग आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, दे आर कमिंग फॉर दिस SCO मीटिंग। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुश है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब पधार रहे हैं। आप पाकिस्तानी टेलीविजन को देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज है साहब कि भारत के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग सो एक्साइटेड। दोस्तों, 2-3 बातें समझने की है। पहली बात तो यह कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं वहां पे, और जो भारत का पक्ष है, जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट। हमें कोई भी मौका ढूंढना नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये ठीक है, ये मजबूरी हो सकती है SCO, लेकिन अपनी खुशी से वहां पे जाना दोस्ती करने के लिए वो उस लायक नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा है। पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में। हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा, और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। ठीक है, फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा, वो लोग भेजते रहेंगे। कल तो आप IPL खोल दो, क्या दिक्कत है? घर की बात है यार।
बोलो क्या PSL वाला ये छोटा सा तुमने टुटपुंजिया सा ड्रामा तुमने लगा रखा, आ जाओ IPL खेलो। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा, बाबर आजम बैटिंग करेगा, आ जाओ बॉब्जी, है जी, फिर क्या फायदा हुआ। बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहें, कोई किसी को ना बोले, और हम बात करें IPL खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए। वो एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कुछ करेंगे, उन्होंने अपने आतंकवादी भेजने हैं, भारत में मासूम जो लोग हैं उनका खून बहाना है, भारत के अंदर उन्होंने कत्लो गारत करनी है। ये पाकिस्तानी साइकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर इज नो लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कुछ बेवकूफ लोग हैं जो हवा में बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, वो हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की फितरत में धोखा है। हालात भी तो बड़े अजीबोगरीब है पूरी दुनिया के, और उसमें इंडिया जो है उसमें ज़ाहिर है कि वो मसले हैं इनके। लेकिन ये है कि ये श्रीलंका भी गए हैं, वहाँ के जो नई हुकूमत वहाँ पे आई है उनसे भी मुलाकात की, उनके सदर से। और ये सार्क देखें, आप अपने दूर दराज इधर उधर से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगर आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से ठीक होंगे और अपने ख़त्ते में ठीक होंगे तो आप सरवाइव करेंगे, आप ग्रो करेंगे। सार्क को दोबारा बनना चाहिए, अच्छा है, मामला तय होने चाहिए। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छे प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद उनको। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत के लिए इंडिया दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि एक मुस्बत कदम है, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त खित्ते की एक तेज़ी से जो है ना उभरती हुई और तरक्की करती हुई तंजीम है। इसलिए इंडिया खुद भी ये अफोर्ड नहीं करता कि वो इस तंजीम से लाताल्लुकी कर ले या इसमें शरीक ना हो। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते हैं, आप अपने मसाइल को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हमारे वक्त दुश्मनी की बातें करते रहें तो उससे मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान का तो एक ऑफिशियल स्टांस था ना इमरान साहब, और हमारा ऑफिशियल स्टांस ये था कि जब तक जो इन्होंने गासबाना कब्जा किया है और जिस तरीके से वो पूरा लॉ ही 375 वाला इन्होंने एक तरफा तौर पर वापस ले लिया था, तो उस सारी चीज़ को जब तक रिवर्स नहीं किया जाता, जो 5 अगस्त का उनका इक़दाम था, उस वक्त तक कोई भी ताल्लुकात उनके साथ हम नहीं बढ़ा रहे थे। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है, और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। देखिए समीना, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार थे, और जैसे आपने कहा कि जो 5 अगस्त वाला था इंडिया का इक़दाम, वो इंतहाई ज़ालिमाना था, और उसकी हमने तमाम लोगों ने मजम्मत भी बड़ी की। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, हर जगह पर पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया और मुतालबा भी किया कि इंडिया ये इक़दाम अपना वापस ले। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी मसला हल करने के लिए आप सिर्फ एक तरफ पंजाबी के अंदर रुस के बैठ जाओ तो मसला हल नहीं होता। ये हल कोई नहीं है कि आप इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा है जी, उसकी तरक्की रुक गई है, उसके मामला ख़राब हो गए हैं। वो तो खित्ते में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत ताकत बन रहा है। फिर देखें पूरी दुनिया में देखें वो किस तरह से कर रहा है, तो हमें अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें अपना उनको बावर भी करवाना चाहिए कि ये मसला, लेकिन उसके साथ बिल्कुल हमें ये नहीं कर देना चाहिए। लेकिन इससे तो फिर पाकिस्तान की कमज़ोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं उनके आने से पहले, बड़ा
उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो।